हाँ जी, नेक्स्ट सेक्शन आती है तुम्हारी 194 क्यू। अब एक बात समझना, ये सेक्शन क्या बोलती है समझने की कोशिश करना। ये सेक्शन 194 क्यू है, आपने ऑफिस में बहुत ज्यादा देखी होगी इस सेक्शन को आर्टिकलशिप में। तो ये सेक्शन ये बोलती है कि अगर आप कोई भी गुड्स परचेज करते हैं, पहली चीज तो ये सेक्शन सिर्फ गुड्स पे है, और पूरे साल का मिला के किसी भी एक पर्सन से आप जो गुड परचेज कर रहे हैं वो 50 लाख से ज्यादा है, तो गाइस जब भी आप उसको पेमेंट करेंगे या उसका अकाउंट क्रेडिट करेंगे उस टाइम पे आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। और टीडीएस कितना काटना पड़ेगा पता है? 50 लाख से ऊपर वाले अमाउंट पे 0.1% की रेट से टीडीएस काटना है। तो ये सेक्शन क्या बोलती है कि अगर कोई बायर है, वो किसी भी सेलर से गुड्स बायर परचेज कर रहा है और वो बायर 50 लाख से ज्यादा का परचेज कर रहा है, तो जितना भी 50 लाख से इन एक्सेस ऑफ 50 लाख रहेगा उस पे 0.1% की रेट से टीडीएस काटना पड़ेगा। लेकिन गाइस यहां पे टीडीएस तभी काटना है जब बायर का लास्ट ईयर का टर्नओवर है वो 10 करोड़ से ज्यादा है। तो यहां पे पेयर मतलब बायर कौन होना चाहिए? एनी पर्सन हुज लास्ट ईयर टर्नओवर इज मोर देन 10 करोड़। सेलर कौन होना चाहिए? कोई भी रेजिडेंट पर्सन। टीडीएस काटना है 50 लाख से ऊपर वाले अमाउंट पे 0.1% की रेट से। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, हमने क्या किया, किसी से मान लो बुक्स खरीदी, तो हम बायर है, हमने इस साल में बुक खरीदी, वो 70 लाख की खरीदी, और मान लो हमारा लास्ट ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है, तो 70 लाख माइनस 50 लाख पे कोई टीडीएस नहीं आएगा, 20 लाख पे 0.1% की रेट से हमको टीडीएस काटना पड़ेगा। अब एक और चीज समझना, यहां पे इस सेक्शन में टीडीएस है वो सिर्फ इन एक्सेस ऑफ 50 लाख वाला रहेगा, उस पे 0.1% की रेट से टीडीएस काटना है। 194R को पहली चीज तो एक बात समझना, मैंने आपको हाईजैकर बताया था। हाईजैकर का मतलब क्या था? HIJACR, हाईजैकर, HIJACR, हाईजैकर करके, ठीक है। तो मेरी वाइफ है वो हाईजैकर है, तो क्वेश्चन ही आता है 194R क्या है। तो 194R है कि आप अगर किसी को भी बेनिफिट देते हैं, परक्यूजिट देते हैं, वेदर इट इज कन्वर्टेड इनटू मनी और नॉट, अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। तो बिजनेस एंड प्रोफेशन में आप किसी को कोई भी क्या देते हैं? बेनिफिट देते हैं, परक्यूजिट देते हैं, तो इस पर्टिकुलर सेक्शन में टीडीएस काटना पड़ेगा। जैसे मान लो हमारा बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड है, हमारे बहुत सारे डीलर है जो कि हमारे पेन ड्राइव है, बुक्स वगैरह सेल करते हैं, तो हमने उनको किसी को मोबाइल फोन दे दिया, किसी को और कोई बेनिफिट दे दिया, किसी को और कोई परक्यूजिट दे दिया, तो हमको इस पर्टिकुलर सेक्शन में टीडीएस काटना पड़ेगा। लेकिन गाइस यहां पे पेयर कौन होगा? एनी पर्सन, बट इंडिविजुअल एचयूएफ अगर पेयर है तो उसको टीडीएस नहीं काटना, बट इंडिविजुअल एचयूएफ का लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है या ग्रॉस एसेट 50 लाख से ज्यादा है, तो इंडिविजुअल एचयूएफ को भी टीडीएस काटना पड़ेगा। पे कौन है यहां पे? रेजिडेंट पर्सन। मींस अगर आप रेजिडेंट पर्सन को पे कर रहे हो तो ही यहां पे टीडीएस काटना है। रेट क्या रहेगी? 10%। एक और चीज समझना, पूरे साल में मिला के अगर बेनिफिट दिया जा रहा है वो अप टू 20,000 पर पर्सन को दिया जा रहा है तो टीडीएस नहीं काटना, 20,000 से ज्यादा दिया तो ही टीडीएस काटना है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो मैंने मेरे किसी डीलर को एक एमआई का फोन दिया और वो 14,000 का है, 14-15,000 का एमआई का फोन है, वो अगर फोन दिया तो टीडीएस नहीं काटना। लेकिन मान लो मैंने बेनिफिट दिया, आईफोन दिया 1 लाख का, तो आईफोन अगर 1 लाख का दिया है तो वो बेनिफिट या परक्यूजिट अगर आप दे रहे हो तो उस पर्टिकुलर केस में है वो टीडीएस काटना पड़ेगा। चलिए अब एक और चीज समझना, सर क्वेश्चन यहां पे ये आता है, जैसे फॉर एन एग्जांपल मैंने क्या किया, बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड ने हमारे किसी डीलर को आईफोन दिया 1 लाख रुपए का, तो अब उस पे टीडीएस कैसे काटे? उसमें तो पैसा है ही नहीं, वो तो इन काइंड है, तो क्या करें? तो उसमें देखो टीडीएस के लिए यहां पे इन्होंने बोला कि फर्स्ट आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे टीडीएस है वो ऑलरेडी गवर्नमेंट को जा चुका है, उसके बाद ही वो प्रोडक्ट आप रिलीज करोगे, अदरवाइज रिलीज नहीं करोगे। तो देखो इसमें कैसे इंश्योर किया जा सकता है? 3 वे होते हैं। पहला वे तो ये होगा कि मैं उसको बोलूंगा डीलर को कि भाई देख 1 लाख का प्रोडक्ट है, मैं तुझे गिफ्ट दे रहा हूं करके, ठीक है, बेनिफिट दे रहा हूं, परक्यूजिट दे रहा हूं ड्यूरिंग माई बिजनेस। तो एक काम कर, 1 लाख पे टीडीएस से 10% मींस 10,000 रहता है, तो तू मुझे 10,000 मुझे दे दे, तब मैं तुझे मोबाइल फोन दूंगा। 10,000 तू मुझे दे, तो 1 लाख का मैंने तुझे मोबाइल फोन दिया, तो 10,000 मैंने लिया और मैंने टीडीएस जमा करा दिया। एक तो तरीका ये होता है। दूसरा तरीका मैं उसको ये बोलूंगा कि चल तू एक काम कर, 10,000 का एडवांस टैक्स पे करके आ जा, तू 10,000 का एडवांस टैक्स पे करके आ जा, और जब तू एडवांस टैक्स पे करके आएगा तभी मैं तुझे ये दूंगा मोबाइल, उसके पहले नहीं दूंगा। अब एक बात बताओ, प्रैक्टिकल लाइफ में दोनों ही सिचुएशन बड़ी ऑड हो जाएगी। तो तीसरा तरीका हम नॉर्मली यूज करते हैं। हम लोग क्या करते हैं बताए तुमको? हम लोग क्या करते हैं कि पूरा 1 लाख पे जो टैक्स आता है हम खुद उसको बेयर कर लेते हैं। हम ये बोलते हैं कि हम खुद ही हमारी ओन पॉकेट से ये टीडीएस गवर्नमेंट को जमा कराएंगे। लेकिन जब मैं ओन पॉकेट से जमा कराऊंगा तो मैं क्या बोलूंगा कि मैंने उसको 1 लाख का बेनिफिट दिया है, ये 90% के लिए है। तो 1 लाख डिवाइड बाय 90% मल्टीप्लाई बाय 100%, जो भी अमाउंट आएगा 11,000 समथिंग, उतना अमाउंट हम गवर्नमेंट को एज अ टीडीएस जमा करा लेंगे करके, ठीक है, हमारी ओन पॉकेट से। और हम बोलेंगे कि हमने बेनिफिट सिर्फ 1 लाख का नहीं दिया, 1 लाख से भी ज्यादा का दिया है, बिकॉज 1 लाख डिवाइड बाय 90% मल्टीप्लाई बाय 100% करोगे तो अप्रोक्स 1,12,000 समथिंग आएगा। तो हम ये बोलेंगे हमने 1,12,000 का बेनिफिट परक्यूजिट है वो वेंडर को दिया है और हम हमारी पॉकेट से वो टीडीएस से वो गवर्नमेंट को जमा करा देंगे। चलिए उसके बाद में यहां पे कुछ मिसलेनियस प्रोविजन आते हैं। ये प्रोविजन क्या बोलते हैं कि